जैसा कि मैं आपके पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि आखिर विधायक की आखिर सैलरी क्या होती है, 2025 में आखिर सैलरी क्या है, एमएलए की सैलरी क्या है। और मैंने बहुत आपको डिटेल्स में समझाने का प्रयास किया कि हम लोग जितने लोग हैं, अब सारे लोग जब गवर्नमेंट नौकरी करते हैं उनके सारे देखिएगा तो आपको टैक्स लगता है, ठीक है, उनको टैक्स लगता है। लेकिन जिस तरह से विधायक की एमएलए की सोच है उनको टैक्स फ्री है, जो कि अन्याय है, जो कि एक समानता के प्रति एक प्रहार है, जो कि हम बता सकते हैं कि अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जो है उसमें जो समानता का विषय है उस पर एक प्रहार है, उसको सुधार होना चाहिए। लेकिन मैं लोगों से नहीं करता हूँ, इस ध्यान दीजिएगा। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देश के जो सांसद होते हैं, सांसद के जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, कितनी इसकी भत्ता है और क्या नहीं है, क्या है, मैं सारा कुछ आपको लिखित रूप के साथ प्रयास से बताने वाला हूँ। इसकी रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है, कितनी सैलरी है, तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ओवर टैक्स फ्री है या नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि क्या है, कि टैक्स फ्री है या नहीं है, और कितनी सैलरी है और कितनी भत्ता मिलती है। तो आप नहीं देखेंगे वीडियो तो आप पिछले वीडियो में जाइएगा, आपको 2025 की विधायक की सैलरी के बारे में बताया जाएगा और आप तब समझ पाइएगा कि आखिर कितनी सैलरी होती है। और जैसे मैंने बताया कि आपको टैक्स फ्री है। अब मैं आपको सांसद के बारे में बताऊंगा कि देश के सांसद के कितनी सैलरी है, कितनी भत्ता है, और उनको टैक्स सैलरी है या नहीं है, और अगर टैक्स फ्री है तो क्यों है, नहीं है। मैं साफ आपको लिखित रूप के साथ रूबरू करवाकर आपके साथ मैं बताते चलूंगा कि ऐसा क्यों है, क्या है और किस लिए है। तो चलिए मैं आपको वीडियो के आगे बताते चलूंगा कि कितनी सैलरी है एक सांसद की। चलिए। और एक ऐसी रिपोर्ट जिसपे आपको हर तरीके से मैं समझता हूँ कि विश्वास हो जाएगा। लोग कहेंगे कि मुझे बदनाम करने के वाले और या किसी और तरीके के मन में रख के मैं ये सब रिपोर्ट बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी पहली रिपोर्ट नहीं, लेकिन फिर भी मुझसे जितने लोग जुड़ेंगे, मैं एक युवा हूँ और युवा के नज़रिए से लोग जुड़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि वीडियो के समझने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। और देखिए, मैं आपको इस खबर के जरिए जो भी बताकर आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो बताते चलूँगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट में इसकी पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखा दूंगा कि क्या कैसे है और किस तरीके से है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इस रिपोर्ट में कि ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है और इसमें साफ साफ लिखा है माननीय सांसद जी को कितना मिलता है और क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने के बाद आपको देखने को जानकारी मिलेगी कि हमारे देश में सालाना प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो करीब 1 लाख रुपया है, ठीक है। तो आप पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, समझे ना। आप जो पर कैपिटा इनकम समझते होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ। पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, मैं आपको ये पर्सनली जो पर कैपिटा इनकम है वगैरह वगैरह, मैं आपको एक ऐसा स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके जरिए आपको मैं बता दूंगा कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल इनकम क्या होती है, सब वगैरह सारा पूरी इकोनॉमिक्स को सिस्टम से बताऊंगा। तो आप फिलहाल ये देखिए कि आप पर कैपिटा इनकम देखें तो 1 लाख रुपया है, यानी औसतन हर भारतीय साल में 1 लाख रुपया कमा ही लेता है। देखिए कितनी गर्व की बात है कि हमारे देश में भारतीय 1 लाख रुपया साल में औसतन कमा रहे हैं। हमने एवरेज तरीके से साल में 1 लाख रुपया कमा ले रहे हैं, तो बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए। हो सकता है लोगों के लिए भी हो, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कहते हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आप समझिए, 1 लाख रुपया सालाना की बात कर रहे हैं, मतलब 8,333.33, समझे ना, बात हो रही है। उसकी बात हो रही है कितनी, आपको 8,333.33 रुपये की बात हो रही है। मतलब कहने का मतलब है महीने की, मतलब महीना में इतना लोग कमा लेते हैं, कितना, 8,333.33 रुपया। लेकिन क्या आप अपने द्वारा चुने गए नेताजी के बारे में, वेतन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते होंगे। चलिए इसी रिपोर्ट के जरिए बताऊंगा और आगे भी आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आखिर मैं इस चीज़ के प्रति इतना जागरूक क्यों, लोगों को जागरूक क्यों करना चाहता हूँ। आप लोग जागिए ना, मैं दिखाते चलूंगा। देखिए जिसके आप कल्पना तो करेंगे ही नहीं। आप सोचिए ना, जिसको मंथली 8,333 रुपया आम पब्लिक को है, लेकिन सांसद और विधायक की तो सैलरी की बात ही ना करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक सांसद को हर माह 1,40,000 रुपया फिक्स मिलता है। अब आप समझ रहे हैं, फिक्स वेतन है, ठीक है। कितना, 1,40,000 रुपये। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट में पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर इसमें ना भी समझ में आए तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि आज 1,40,000 रुपया फिक्स वेतन है, ठीक है, कितने सांसद को। जैसे कि सांसद कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जब चुन के जाते हैं हमारे पूरे देश से, तो उस बीच में जितने सांसद बनते हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद बने, झारखंड से, बिहार से, आपको असम से, बंगाल से, इस तरह से हरियाणा, पंजाब, इस तरह से जितने राज्य से सांसद चुन के जाते हैं, उन सांसद की बात कर रहे हैं, समझे ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि
भी नया नेता झारखंड के जयराम महतो सांसद में खड़े हुए थे, लेकिन उनके कुछ भी न एक न चली, समझे ना। नहीं चलने के कारण उनका मुद्दा सिर्फ एक है। देखिए, उनको घर और मोहल्ला में कोई फर्क नजर नहीं आता, तो उनके लिए देश का मुद्दा भी एक है और राज्य का मुद्दा भी एक है। सिर्फ 1932 खतियान, सिर्फ भाषा आंदोलन। तो क्या देश में चलेगा? नहीं, क्योंकि देश में भाषाई आंदोलन का जरूरत नहीं है और 1932 की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो एक नए सांसद क्यों बनना चाहते हैं, किस लिए बनना चाहते हैं? तो एक सांसद को हर महीने कितना मिलता है? 1,40,000 रुपये फिक्स मिलता है, जिसके ऊपर इससे ज्यादा भत्ता दिया जाता है। अब देखिए क्या साफ साफ इसमें लिखा हुआ कि 1,40,000 तो फिक्स है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इतना भत्ता दिया जाता है कि 1,40,000 रुपया समझ लिए कुछ है ही नहीं। चलिए मैं आगे दिखाता हूं। बात करें फिक्स वेतन की, तो इसमें से फिक्स सैलरी महीना के 50,000 है, प्लस कॉन्स्टिट्यूटेंसी अलाउंस जो है 45,000 है, प्लस ऑफिस अलाउंस महीने का 45,000 रुपया। तो 45 90 हो गया और 50 1,40,000 हो गया। इसी को आपको बताया जा रहा है कि फिक्स सैलरी 1,40,000 है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। बात करें सैलरी के ऊपर मिलने वाले भत्ते। अब देखिए, अब असली चीज में आइए। मैं फिर से बता रहा हूं कि आप कैलकुलेशन करके लास्ट में दिखा दूंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और उस देखिए, लास्ट तक बने रहने का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को स्किप कर ले, क्योंकि आप जब स्किप करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। चीजों को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरी देखनी होगी, तभी जाके लास्ट में आपको समझ में आएगी। तो देखिए, आप समझदार हैं और हम समझते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बात करें सैलरी के तो ऊपर मिलने वाली भत्तों की, तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। बात सही भाई, अब सांसद की लिस्ट तो लंबी ही होगी ना, जिसको पूरा देश में पावर दे दिया गया है। देखिए, इसमें डायरेक्ट एरियर की बात करें तो सालाना 3,80,000 रुपया मिलता है। कितना मिल रहा है आपको? सालाना 3,80,000 रुपया। अब देखिए, इसको आप महीने में कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, जो मैं अंत में बता दूंगा। आप देख पा रहे हैं कि 3,80,000 रुपया। आप फिर से देखिए कि क्या कितना है। हवाई सफर भत्ता, हवाई सफर भत्ता जो है 4,08,000 रुपया है, समझे ना। तो और रेल सफर भत्ता कितना है? 5,000 रुपया। अब देखिए कि आपको क्या बोलता है कि 4,08,000 रुपया। तो 8,000 को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप साफ साफ देखिए कि हवाई जो भत्ता है वो 4 लाख रुपया है। तो आप 4 लाख रुपया 12 से डिवाइड कर दिए तो आपको पता चल जाएगा। आप सिंपल जोड़िए ना, आपको लास्ट में कैलकुलेशन बता ही देंगे, लेकिन सिंपल जोड़िए ना कि आप 4 लाख को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप 12 का पहाड़ा भी पढ़ दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, बरचों 48, 12 पचे 60 और बरछक 72, बरसत 84 और 12 8 96। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगा। तो आप कितना देख पा रहे हैं? सालाना आपको 4,08,000 रुपया है। तो आपको क्लियर करिए ना कि आपको लगभग 22,000 के आसपास मंथली आपको कितना मिल रहा है हवाई भत्ता का, समझे ना। तो इसी तरह आपको 5,000 रुपया पानी भत्ता। अब देखिए 4,000 रुपया जो है कि बिजली भत्ता, वो भी सालाना, जबकि बिजली तो इनको फ्री में ही मिलती होगी। अब 4 लाख रुपए जैसे कई भत्ते शामिल है, ठीक है। अब कितना है? 4,000 रुपये बिजली भत्ता हो गया और 4 लाख रुपये जैसे कई भत्ते शामिल है। लेकिन इसी बीच में जैसे आप देखिएगा कि एक सांसद को सैलरी के अलावा करीब 1,51,833 रुपये प्रति माह, यानी 18,22,000 रुपये सालाना भत्ता दिया जाता है। अब देखिए, एक पेमेंट को यदि आप छोड़ दें, पेमेंट फिर से हम बोल रहे हैं, पेमेंट को आप छोड़ दीजिए, जहाँ की यहाँ भी लिखा हुआ है सांसद को सैलरी के अलावा करीब 1,51,833 रुपया प्रति माह, यानी समझ रहे हैं ना। पेमेंट 1,40,000 को छोड़ दीजिए तो 1,51,000 रुपया सिर्फ भत्ता मिलता महीने का। अभी देखिए कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ आपको अंदाजा ऑलमोस्ट करके आपको दिखा दिया 1,51,000। तो आप जोड़ लीजिए ना सर, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2 लाख और 51 और 40 कितना हो गया? 2,90,000, समझे ना। तो 2,90,000 के करीब आपको क्या मिल गया? ये पूरा पेमेंट मिल गया। ये औसतन बताया है, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा। मतलब सालाना इसको जोड़ा गया तो 18,22,000 रुपये सालाना भत्ता दिया जाता है। अब देखिए, मैं सबसे ज्यादा जोड़ कहाँ करूंगा, मैं आप ध्यान दीजिएगा, आपको जोड़ के कहाँ बात करूंगा कि आखिर विषय इस विषय पे वीडियो बनाने का मतलब क्या है। तो आप देख रहे हैं कि फिक्स सैलरी और भत्ते को जोड़े तो महीने का 2,51,833 रुपया हो गया, यानी देश का एक सांसद सालाना 35 लाख रुपया कमाता है। अब देखिए, हमारे आम लोगों का, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, या जो किस तरह कमाई करते हैं, उनका पर कैपिटा इनकम 8,333 रुपया 33 पैसा है, समझ रहे हैं ना। मतलब सालाना 1 लाख रुपया, उसमें भी कहता है कि किसी तरह कमा लेते हैं 1 लाख रुपया सालाना। पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं ना क्या है? 8,000 रुपया है। और इनका पर कैपिटा इनकम कितना हो गया? आप साफ साफ देख लीजिए, 2,51,833 रुपया। आप तो विधायक का देखे ही होंगे, मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरा पिछला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा।
तो आप देख रहे हैं कितना सालाना 35 लाख रुपया हो गया। कितनी गर्व की बात है। अब देखिए ना, टैक्स नहीं लगता और ये सुविधाएं भी फ्री है। आप देखिए हमारे सांसद महोदय को टैक्स नहीं लगता है। अब सोचिए, देश से टैक्स लेंगे, आम जनता से टैक्स लेंगे, जिनको नौकरी मिला है उससे टैक्स लेंगे, लेकिन ये साहब टैक्स नहीं देंगे। यही हमारे अम्बेडकर का संविधान, हमारे अम्बेडकर के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ समानता के लिए अनुच्छेद। लेकिन ये समानता अभी कहाँ गई साहब। आपको ठीक है पद के हिसाब से, पदवी के हिसाब से आपको सालाना वेतन चाहे जितना भी मिले, हमको समझ में आया, वो तो बात की बात है, उसको पीछे बात करेंगे, लेकिन टैक्स ना लगना ये कहाँ का इंसाफ है। ये तो सरासर गलत है और एक कानून की धज्जियां हैं। हम तो कहेंगे कि इस अम्बेडकर को संविधान बनाया हुआ है ना, उसमें बदलाव होना ही चाहिए। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में अम्बेडकर को लेकर के थोड़ी सी जानकारी दी गई थी कि क्या है नहीं है, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो आप देखिए इनका टैक्स नहीं लगता और इतनी सारी कमाई भी है। आगे देखिए, सबसे खास बात यह है कि इनकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं इन्हें मिलने वाले भत्ते कई तरह के होते हैं, जिनमें कई सुविधाएं इनके परिवार के लोगों के लिए भी होती है। इसमें वाइफ या पार्टनर के लिए 34 फ्री हवाई सफर। अब देखिए इनके जो वाइफ होते हैं सांसद महोदय जी के, उनके लिए फ्री हवाई सफर है। कितना? 34 बार 34 टाइम फ्री हवाई सफर करेंगे और अनलिमिटेड ट्रेन का सफर। देखिए, अब देखिए कोई आम जनता यदि बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाता है तो उनको इस तरह से किया जाता है जैसे लगता है कितने बड़े अपराधी हैं, और उसको टीटी इतना तंग करता है, ऊपर से आरपीएफ आएगी तंग करेगी। लेकिन इन साहब के लिए अनलिमिटेड फ्री कर दिया। क्यों भाई? आखिर क्या समानता का कानून इनको नहीं पढ़ाया गया? क्यों बनाया समानता कानून? उसको हटा दीजिए ना संविधान से, तो हमको लगेगा तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अनलिमिटेड ट्रेन का सफर करेंगे। इनकी वाइफ के लिए बता रहे हैं, इनके लिए तो छोड़ दीजिए, इनकी वाइफ के लिए 34 बार फ्री हवाई सेवा है, समझे। और ये भी आप देख लीजिए कि संसद सत्र के दौरान घर से दिल्ली तक सालाना 8 हवाई सफर भी शामिल है। अब देखिए संसद से लेकर दिल्ली तक सालाना 8 हवाई सफर। आप जोड़ लीजिए कि आप कितनी सारी सुविधाओं पर टैक्स फ्री, जो कि एकदम सरासर अन्याय है। अंबेडकर का मैं संविधान के खिलाफ बोलता हूँ इस चीज को लेकर के, स्पेशली जब समानता की बात आती है, जब समानता के अनुच्छेद की बात आती है, तो मैं हमेशा इनके खिलाफ बोलूंगा। और मैं लोगों से कहूंगा कि आप भी जागरूक होइए। क्यों बनाते हैं ऐसे लोगों को नेता, जो नेता कानून नहीं बदल सकते, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, जो कि अपने टैक्स फ्री रहें और लोगों से टैक्स वसूलें। ऐसे हमारा सरकार बना के रखे हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा तो लिखा हुआ साफ साफ कि जो भत्ता है, भत्ते से जुड़ी चीजों की, तो एक सांसद को 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। अब देखिए कितना बिजली मिल रहा है, 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिल रहा है। अब देखिए वो बैठ करके 50,000 यूनिट फ्री बिजली लें, समझे ना। 50,000 यूनिट कितना फ्री बिजली लें और लोगों को कहें कि हम आपको 100 यूनिट, 150 यूनिट या 200 यूनिट आपको फ्री बिजली दे रहे हैं। उसमें लोग पागल हो जाती है, हवा दौड़ने लगती है। 200 रुपया तेल डलवा दिया, रैली में दौड़ेंगे। 200 यूनिट बिजली क्या दे दिया और वोट मारेंगे। अरे भाई टैक्स फ्री, वो आनंद इतना ले रहा है, ऊपर से उनको 50,000 यूनिट। तुमको क्या मिलता है फ्री? 100 यूनिट बिजली, इसको 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे देखिएगा कि 1,70,000 फ्री कॉल्स। अब बताइए कि हम लोग को जब रिचार्ज करना होता है तो रिचार्ज करने के दौरान रेट बढ़ जा रहा है, और इनको 1,70,000 फ्री कॉल्स ले आती इनको मिल रहा है करने के लिए, जबकि जनता की कोई बात नहीं सुनेंगे। ना ही पब्लिक किया हुआ कोई नंबर है कि कोई भी आदमी चलो कोई समस्या सुना दे उनको कि हाँ भाई ऐसा समस्या है, ऐसा कोई नंबर भी नहीं जारी करके रखेंगे लोग। और जारी कर भी दिए तो छोड़ दीजिए ना, और लोगों से तो वसूलने के काम कर ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग से वसूल ही रहे हैं कि चलो रिचार्ज टाइम टू टाइम बढ़ ही रहा है, लेकिन इनको 1,70,000 फ्री कॉल्स चाहिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट में कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, वीडियो के साथ में बने रहिए, चीजें आपको समझ में आएगी। लेकिन उसके जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं पूरा, आपको लास्ट में कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। तो आप देखिए 40 लाख लीटर पानी, ठीक है। अब 40 लाख लीटर पानी, आप समझ में आ रहा है आपको? अब सोचिए ना, 40 लाख लीटर पानी इनको, लेकिन आम जनता से वसूला जाएगा। आम जनता को कनेक्शन दीजिए और उससे पैसा वसूलिए। यही काम है नेताओं का। रहने के लिए सरकारी बंगला, जिसमें सारे फर्नीचर और एयर कंडीशन और इसका मेंटेनेंस भी फ्री है। अरे साहब इतना इन लोग पैसा देता है, तो जब पैसा दे रहा है तो कम से कम मेंटेनेंस चार्ज तो ले लो। नहीं लेता है, समझ लीजिए। अब और हम लोग को सामान के ऊपर जीएसटी पे जीएसटी लगाया जा रहा है। क्यों भाई?
आखिर समानता के कानून इन लोग के लिए नहीं है, समानता का अनुच्छेद इन लोग के लिए नहीं है। नहीं है तो लोग जागिए, आप लोग नहीं जागेंगे तो शायद ऐसा ही होता चलेगा। आप लोग हवा मत बनिए कि हमारे मोदी जी हैं तो राम मंदिर बनवा दें। राम मंदिर बनेगा, राम पर श्रद्धा सबको है, राम मंदिर बनाएंगे। कोई दूसरा नेता आएगा तो मस्जिद बना देगा, कोई तीसरा नेता आएगा तो बोलेगा आप लोग के लिए फलाना चीज़ फ्री कर देंगे। इस पर जोर डालिए, सबसे पहला काम इस पर किया। हम जब टैक्स देते हैं तो आप टैक्स फ्री क्यों हैं, इस पर जोर डालिए। अब चलिए आगे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अब इस सब के अलावा जो बचता है वो है सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड जिंदगी भर की पेंशन, जीवन बीमा, सरकारी गाड़ी जो सरकार की तरफ सांसद को मुफ्त दिया जाता है। अब देखिए इतनी सारी सुविधाएं, इनको क्या जीवन बीमा की चिंता है भाई? इतनी पैसा तो मिलती है, खुद से जीवन बीमा करवा सकते हैं। जब मंथली पर कैपिटा इनकम वाले 8,333 रुपये कमाने वाले खुद से करवा सकते हैं, तो ये तो 3 लाख कमाने वाले लोग हैं, तो इनको लिए क्यों फ्री दिया जा रहा है जीवन बीमा? ये तो सरासर गलत है। लोगों का पेंशन आप गायब कर दें फील्ड से, लेकिन आपको पेंशन मिलना चाहिए, ये भी सरासर गायब है। लेकिन लोगों का क्या कहना, लोग तो भाई क्या बोलता है, अंधे हो गए हैं, उनको तो कहना नहीं है। मैं बस आगे देखिए। अब आगे देखिएगा कि सब सारी फ्री सेवाएं मिलने के बाद मैं आपको अभी भी बताया कि मैं पूरी कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। और तो चलिए आप कैलकुलेशन के लिए अब तैयार हो जाइए, और आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। चलिए तो चलिए आपके लिए ये कैलकुलेशन रहा। आप कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको समझने के लिए था। यहाँ कैलकुलेशन देख के आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारतीय सांसद का महीने का वेतन क्या है, तो उसके नीचे आप देख रहे हैं आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय। आप देख रहे हैं कि आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आप देखिए 8,333 रुपये 33 पैसे है, समझे ना। तो आम आदमी की कितनी वेतन है आपको, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 8,333 रुपये 33 पैसे। सांसद की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे सांसद की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए सांसद की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,91,833 है। क्या है आपको सांसद की प्रति व्यक्ति आय, मतलब महीने की इनकम, पर कैपिटा इनकम की बात यह है कि महीने की इनकम की बात हो रही है। अब देखिए डिफरेंसेस तो आपको यहीं दिख गई। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आप देखिए कि आपको क्या बोलता है, नंबर वन है 45,000 कंस्टिट्यूएंसी है आपको, और 45,000 आपको ऑफिस अलाउंस है, और 50,000 फिक्स सैलरी है। मतलब टोटल कहने का मतलब है 1,40,000 फिक्स सैलरी हो गई। ठीक है, एक सांसद की। अब आगे आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप, फिक्स सैलरी तो आप देख लिया। अब देखिए आगे 1,40,000 फिक्स सैलरी। अब आप देखिए क्या कि डायरेक्ट एरियर का आप जब देख रहे होंगे कि डायरेक्ट एरियर कितना आपको देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट एरियर देखने के लिए आपको मिल रहा है 3,80,000। 3,80,000 है, तो आपको इस सालाना है, तो सालाना के साथ साथ आप 12 से जब इसको डिवाइड किए तो आपको देखने के लिए पता चला आपको कि कितना आपको 12 डिवाइड करने के बाद पता चल रहा है। तो पता चल रहा है कि आपको 12 डिवाइड करने के बाद ये 31,666 हो गया। अब 31,666 हो गया, 1,40,000 आपको मूल वेतन हो गया। अब हवाई भत्ता आप देख रहे हैं, हवाई भत्ता 4,08,000 सालाना है, इसको भी हम 12 से डिवाइड किए तो 34,000 रुपया हो गया। आप देखिए रेल सफ़र कितना है, रेल सफ़र आपको हो गया 5,000। फिर आपको पानी भत्ता कितना हो गया, पानी भत्ता जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको पानी भत्ता क्या हो गया, पानी भत्ता आपको हो गया 4,000 रुपया। अब बताइए पानी भत्ता 4,000 भी एक तो पेमेंट उतना। बिजली भत्ता क्या हुआ आपको, देखिए बिजली भत्ता आपको देखने को मिल रहा होगा 4 लाख रुपये सालाना है, समझे ना। 4 लाख रुपये सालाना जब है बिजली भत्ता, तो बिजली भत्ता 4 लाख रुपये जब सालाना है तो मंथली क्या हो गया, 4 लाख सालाना ये है, और मंथली का इनकम हो गया आपको 33,000 रुपया, समझे। अब आप देखिए रोजाना भत्ता 2,000 रुपये मिलता है इनको, तो 30 दिन का आप हिसाब कर लीजिए, तो ये आपको 60,000 रुपया हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि टोटल इनकम कितना इनका हुआ, टोटल इनकम इनका हो गया आपको 3,07,666 रुपया। कितना हो गया टोटल इनकम इनका, 3,06,766 रुपया। तो देखिए कितना है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, आप इस पे ध्यान दीजिए, 3,07,666 ये सांसद महोदय जी क्या आपको महीने का वेतन है। उसके बाद आपको ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आप देखिएगा बड़े ध्यान से कि आप महीने का वेतन के बाद आप आम आदमी को देखिए, आम आदमी का महीने का वेतन कितना है बेचारे का, आपको 8,333 रुपया। अब 8,333 रुपया है, तो आप देखिए कि आखिर हमारा जो अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है वो किस काम का है। अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है तो अनुच्छेद 14, जिसको समानता के श्रेणी में रखा गया है, समानता के दृष्टिकोण से रखा गया है कि लोगों के लिए समानता रहे। तो आखिर ये असमानता क्यों,
एक नेता का पर कैपिटा इनकम 3,07,000 रुपया और एक क्या बोलता आम आदमी का 8,333। आप असमानता को फिर से देखिए, ये क्या है, आपको अंबेडकर द्वारा दिया गया अनुच्छेद 14 के तहत आपको डिफरेंसेस जब देखने को मिलेगा तो सोच लीजिए कि कितना गुना हो गया, 2,99,333। अब कितना गुना है, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी समझदार हैं, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये आपको शुरू से आप देखते आ रहे हैं 1,40,000, 31,666, 34,000, 5,000, 4,000, 33,000, 60,000, टोटल आपको 3,07,666 हो गया सांसद महोदय जी का महीने का वेतन। अब आम आदमी का कितना हो गया, 8,333 रुपया। डिफरेंसेस कितना है, 2,99,333 रुपया। मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। देखिए आपको ये सब जानने के बाद आपको ये चीज़ भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए ये सब किस काम का, जब आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, मतलब घर में रखने के लिए, वो देखिए घर में रखने के लिए मिल रहा है, समझे ना। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि देने वाली चीज़ ये है कि आपको सांसद की पत्नी के लिए हवाई सफ़र फ्री में 34 है। सांसद की पत्नी के लिए हवाई सफ़र जो है 34 बार आप हवाई सफ़र फ्री में करेंगे सांसद महोदय जी का पत्नी। अब आप देखेंगे सांसद महोदय की पत्नी तो 34 को सफ़र फ्री में कर लिए। अब आगे देखिए अनलिमिटेड ट्रेन का सफ़र। अब आप ध्यान दीजिए, एक आम आदमी बेचारा टिकट नहीं रहने पे अगर चढ़ जाता है ट्रेन में तो उसके लिए क्या है, प्रावधान है कि उनको सज़ा होगा, 6 महीना जेल होगा, तो इतना फ़ाइन दीजिए, उतना फ़ाइन दीजिए। किस लिए साहब, आप ट्रेन का सफ़र इतना महीना मंथली आपको मिलने के बावजूद आपके लिए ट्रेन का सफ़र अनलिमिटेड। ये देखिए अनलिमिटेड, ये महोदय जी के लिए ट्रेन का सफ़र है अनलिमिटेड। अब बताइए अनलिमिटेड ट्रेन का सफ़र। अब अनलिमिटेड ट्रेन का सफ़र इनका देख लिया आप। अब आगे देखिए, संसद सत्र के दौरान घर से दिल्ली तक सालाना 8 हवाई सफ़र भी शामिल है। करते क्या, संसद में जाके फालतू का हल्ला करते अपने पेमेंट के लिए, लोगों के लिए तो कुछ करेंगे नहीं, लोगों के लिए सही मुद्दा तो उठाएंगे नहीं कि इनको वेतन जो है और टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री होने के नाते आप देख रहे हैं संसद सत्र के दौरान घर से दिल्ली तक का सालाना 8 हवाई सफ़र शामिल है। इसको भी आप जान लीजिए। आप आगे देखिए, आगे देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। आगे देखिए, फ्री बिजली। अब जितने नेताओं की आप एक कंडीशन आप देख रहे हैं, फ्री बिजली वाली बीमारी, ये फ्री बिजली वाली बीमारी देखिए 50,000 यूनिट महीना है। अगर आपको 100 यूनिट मिल रहा था और 200 यूनिट कर दिया जाए 100 बढ़ा करके, तो आप फूले ना समाएंगे, आप पागल से हो जाएंगे। और उसी नेता को आप 200 यूनिट में खुश है और 50,000 यूनिट फ्री महीने का बिजली मिलता है उनको। ये फ्री वाला फंडा आप देख लीजिए, फ्री वाला फंडा आप यहाँ से देखिए, क्या ये फंडा है, 50,000 यूनिट फ्री बिजली। अब देख लिए आप। अब देखिए फ्री कॉल्स, हमारे लिए तो भाई कॉल्स करने के लिए पैसे जो थे वो बढ़ा दिए गए। चलिए ठीक है, बढ़ा दिए आपने, हमको समझ में आया कि आपने बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाया सो बढ़ाया आपके लिए किस काम के? आप तो किसी का बात भी नहीं सुनते हैं, आपको बात सुनने के लिए फुर्सत भी नहीं है। फ्री कॉल्स आपको 1,70,000 कॉल आप फ्री में कर सकते हैं, समझे ना। ये कितना कर सकते हैं, 1,70,000 कॉल फ्री में। अब फ्री देखिए इनका पानी है, फ्री पानी है। पानी कितना इनको फ्री में मिलता है भाई, वो भी देख लीजिए, 40 लाख लीटर इनको फ्री में पानी मिलता है। कितना मिलता है फ्री में पानी, 40 लाख लीटर। आप ये फ्री पानी देख लीजिए। अब देखिए फिर पानी फ्री में है, आपको कॉल करने के लिए फ्री में है, फ्री बिजली है, हवाई सफ़र आपको फ्री में है, अब अनलिमिटेड ट्रेन का सफ़र है, सांसद की पत्नी को 34 को हवाई जहाज़ फ्री में घूमने के लिए है। अब देखिए, अब आगे देखिएगा, अब आपको बंगला सब आपको दिखा देते हैं। देखिए इनको बंगला जो है फ्री में मिलता है, ये आप बंगला देखिए फ्री में आपको, जिसमें सारे फर्नीचर देगी सरकार, एयर कंडीशन भी देगी सरकार, ऊपर से मेंटेनेंस जो करना होगा फ्री में है, 1 रुपया लगेगा नहीं। अब जब 1 रुपया नहीं लग रहा है तो आगे देखिए फ्री में बंगला मिल गया, फर्नीचर सब मिल गया, सब कुछ तो फ्री में मिल रहा है। अब सिक्योरिटी गार्ड भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। आप सिक्योरिटी गार्ड को देखिए, सिक्योरिटी गार्ड जिंदगी भर की पेंशन, जीवन बीमा, समझे ना, ये जिंदगी भर की पेंशन, समझे ना। और आपको सिक्योरिटी गार्ड अब देख ही लिए, जीवन बीमा देख ही लिए, सरकारी सब कुछ फ्री में। अब इतना कुछ फ्री में होने के बाद अब एक गवर्नमेंट के नेता को, जो गवर्नमेंट में होता है, उसको इतना ताम झाम क्यों होता है भाई? आखिर देखिए ना, आपको डिफरेंसेस दिखा ही दिए। आपको एक आम आदमी का पर कैपिटा इनकम 8,333 है, सांसद के पर कैपिटा इनकम 2,91,833 है करीब। लेकिन हम आपको पूरा कैलकुलेशन नीचे दिखा दिए। 1,40,000 आप देख रहे हैं, 31,666, 34,000, 5,000, 4,000, 33,000, 60,000 रोजाना भत्ता 2,000 करके तो 30,000 हुआ, 30 दिन में 30 दूनी 60,000, 3,07,666। और अब आगे नीचे देखिए सब कुछ तो फ्री
फ्री में है तो फिर पैसा कौन सी के मिल रहा है इतना इतना। सांसद की पत्नी के लिए 34 को फ्री हवाई सेवा, अनलिमिटेड कॉल आप कर सकते हैं, और अनलिमिटेड कॉल नहीं, अनलिमिटेड ट्रेन का सफ़र है आपको, ठीक है। लेकिन कॉल भी 1,70,000 कम नहीं होता, आपको फ्री बिजली है, और अभी 50,000 यूनिट, समझे ना, उसका तो यूज़ नहीं होगा, बेच देते होंगे। संसद सत्र के दौरान घर से दिल्ली तक जाने के लिए 8 हवाई सफ़र है, समझे ना। फ्री पानी है, 40 लाख लीटर है, फ्री बंगला, एयर कंडीशन, फर्नीचर, सिक्योरिटी गार्ड, जिंदगी भर का पेंशन, जीवन बीमा, सब कुछ फ्री में। अब इससे आपका आँख खुल जाना चाहिए कि हमारी सरकार जो है हमको इतना सारा टैक्स लेती है हर चीज़ पे, और खुद टैक्स फ्री है, आखिर हम क्यों इसको वोट दे रहे हैं। अगर वोट दे भी रहे हैं तो हमको एक ऐसा कानून चाहिए, एक ऐसा अनुच्छेद चाहिए जो हमारे लिए भी कुछ हो सके, समानता की दृष्टिकोण से। जो अनुच्छेद 14 समानता के दृष्टिकोण से अम्बेडकर ने दिया था, लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी है। इसका कहने का मतलब है अगर अम्बेडकर ने इस संविधान के संशोधन के लिए कोई कानून नहीं बनाया है तो हम संविधान भी बेकार है और अम्बेडकर भी बेकार है। अम्बेडकर दिया हुआ हर संविधान बेकार है, जो सिर्फ चंद नेताओं के लिए है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। आप इतनी जानकारी के बाद मैं आपसे थोड़ी सी अपील करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसी तरह की सारी जानकारी मिलेगी जो आपको सच्चाई से रूबरू करवाएगी, आपको लीगल प्रूफ के साथ रूबरू करवाएगी। तो मैं चलिए इसी जानकारी के साथ अपनी जानकारी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।